पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के माहौल में भारत ने एक बहुत बड़ी डिफेंस डील साइन की है, जिसका नाम और उस पर खर्च हुई रकम को सुनकर पाकिस्तान के होश जो हैं वो उड़ जाएंगे। भारत ने एक बार फिर फ्रांस के साथ राफेल विमानों की डील की। इस बार की डील और खास है क्योंकि ये डील नौसेना के लिए हुई है, यानी आसमान से पाकिस्तान को घेरने के लिए तो पहले से ही 36 राफेल विमान बेड़े में शामिल है, लेकिन राफेल के जरिए पाकिस्तान पर अटैक की अब एक और तैयारी है। 26 राफेल विमानों के लिए समझौता हुआ है, वो मरीन विमान है, यानी उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा, जिसके बाद राफेल के साथ भारतीय नौसेना समंदर में तैनात होंगे। दिल्ली से ऑर्डर मिलते ही पाकिस्तान पर पलटवार किया जा सकता है। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। समझौते पर हस्ताक्षर के वक्त भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया और इसके बाद ये जो डील हुई है ये बहुत अहम मानी जा रही है। भारत और फ्रांस के बीच 2016 में भी राफेल के लिए एक सौदा हुआ था, जिसके तहत पहले से ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में 36 एयरक्राफ्ट हैं। भारतीय वायुसेना के राफेल जेट हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशीनारा एयरबेस पर तैनात हैं। अब इन 26 राफेल एम की डील के साथ भारत के राफेल जेट की संख्या बढ़कर 62 हो जाएगी। भारत और फ्रांस के बीच जो डील हुई है इन राफेल विमान को लेकर, अब ऐसे में 63,000 करोड़ रुपए में ये डील हुई। 26 लड़ाकू विमानों की ये डील हुई है जो पूरी तरह से आधुनिक हैं। इनमें 4 ट्विन सीट विमान हैं। राफेल एम जो फाइटर जेट है, AESA जो एक बेहतरीन आधुनिक उपकरण जो है इस विमान का, वो इस वक्त माना जा रहा है। कुछ खास बातें आपको बता रहे हैं। राफेल एम से दुश्मन भस्म होंगे। मल्टी रोलर फाइटर जेट जो है इसकी कुछ खास बातें, और इससे पाकिस्तान को करारा झटका लगने वाला है क्योंकि ये फाइटर जेट आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। 1971 का जंग आपको याद होगा। अब यहां पर पाकिस्तान को एक और बड़ी चुनौती मिलने जा रही है। अब भारत इस बात में जो आगे कदम बढ़ा रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि भारत से किस बूते पाकिस्तान लड़ेगा। उसने जो तैयारी कर रखी है उसको क्या लगता है कि उसकी तैयारी काफी है? भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान जितने भी कदम उठाएगा वो नाकाफी है, क्योंकि पाकिस्तान का रक्षा बजट जो है 64,000 करोड़ रुपए का, भारत की राफेल एम डील 63,000 करोड़ रुपए की है, यानी कि सिर्फ ये डील ही इतनी है जितना उसका रक्षा बजट है। और इस पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे अच्छा जवाब दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत से आधे घंटे नहीं आधी सदी पीछे है। और इसके साथ ही साथ ओवैसी ने जो बात कही है उसको सुनना बहुत जरूरी है कि किस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। पाकिस्तान इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। पाकिस्तान ये समझना ज़रूरी है कि आप किस देश के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनका जो एनुअल बजट है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बजट उससे बढ़ के है, और वो लोग जो है भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है। उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। और असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही है उससे जोड़ा आंकड़ा भी आपको दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान का जो कुल बजट है वो क्या है। पाकिस्तान का कुल बजट इस वक्त 5.07 लाख करोड़ है, जबकि भारत का रक्षा बजट ही इतना है, 6,40,000 करोड़ है भारत का रक्षा बजट। यानी कि भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान के पूरे बजट से कहीं ज्यादा है। और ओवैसी ने बिल्कुल ठीक फरमाया। दरअसल ओवैसी का बयान पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी की धमकी का जवाब था, जिसमें अब्बासी ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी। अब्बासी ने कहा था कि हमने शाहीन, गौरी, गजनवी जैसे 130 मिसाइल भारत के लिए रखी है। अगर भारत सिंध का पानी रोकता है तो हम उसकी सांसें रोक देंगे। भारत का युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि ये सब तो बड़बोलापन है। भारत के पास परमाणु हथियार भी पाकिस्तान से ज्यादा है, जिसकी धमकी वहां के मंत्री दे रहे हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट जो जारी करते हुए रिपोर्ट बता रही है उसमें भारत के पास जो हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 170 हथियार हैं, भारत से भी कम है।
और यही चिंता का विषय भारत के लिए है कि आखिर किस तरह से पाकिस्तान लड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान भारत के आगे कहीं भी नहीं ठहरता। रक्षा बजट तो आपने देख ही लिया, हमारा 10वां हिस्सा है, यानी कि भारत अपनी सेना पर पाकिस्तान के मुकाबले लगभग 10 गुना अधिक खर्च करता है। और रही बात हथियारों की, तो भारत के पास राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान, निर्मित S-400 मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा भारत ने MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये तकनीक एक ही मिसाइल में कई हमलों को मार करने में क्षमता रखती है। इस ताकत के साथ भारत दुनिया के 5 देशों में गिना जाता है, जबकि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम चीन की मदद से चलता है। पाकिस्तान के पास शॉर्ट और मीडियम जो रेंज मिसाइल है, शाहीन 2 पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है और ये जो है 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। भारत के पास मौजूद अग्नि 5 की रेंज 5500 किलोमीटर तक है। नौसेना में भी भारत से पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं। भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बियां हैं। भारत के पास INS विक्रमादित्य और विक्रांत के तौर पर 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत यहां पर आपने देखी, जिसकी बदौलत 1971 की जंग का नतीजा आपने देखा था और पाकिस्तान को मुंह की खानी भी पड़ी थी। अब तो आने वाले दिनों में राफेल की ताकत भी भारतीय नौसेना के साथ जुड़ जाएगी। सुनिए रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं इसको लेकर। पाकिस्तान और भारत की जब हम सामरिक समीक्षा करते हैं और उसका एक कंपैरिजन करते हैं तो उसकी कोई तुलना नहीं है। एक जो वर्ल्ड पावर में कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री स्ट्रेंथ की और उसकी कैपेबिलिटी, देखिए उसके टेंजिबल फैक्टर हैं, नॉन टेंजिबल फैक्टर्स हैं, तो वो तो कोई तुलनात्मक है ही नहीं। उसके अलावा आपका जो पिछले का एक रेकनिंग स्केल होता है, वो चाहे आप कोई भी वार को ले लें, यदि हम 65, 71 और कारगिल की लड़ाइयों को लें तो टिक पाना, आप ये बताइए, जब पूरी की पूरी सामरिक शक्ति दुनिया की 7th फ्लीट अमेरिका का बे बंगाल में और यूके की जो एयरक्राफ्ट कैरियर आपके अरेबियन सी में है, उसके बाद आप मात्र 13 दिन में एक ईस्ट पाकिस्तान को काट करके पाकिस्तान से अलग कर देते हैं, तो ये उससे हमारी क्षमताएं बहुत ज़्यादा आज है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और बता दूं आपको, इस वक्त कर्नल शिवधन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका। और यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवधन सिंह जी आपके पास मैं आऊंगी। एज अ कर्नल आप इसको कैसे देखते हैं? आखिर आपको क्या लगता है पाकिस्तान किसके दम पर इतना उछल रहा है कि वो जंग के लिए तैयार अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है? देखिए, सबसे जरूरी जो होता है किसी सेना के पास, उसका मनोबल होता है। मनोबल के साथ सेना किसी पुराने हथियारों के साथ भी और कम गोला बारूद के साथ भी जंग जीत सकती है। मगर इस वक्त सबसे बड़ा जो कमी पाकिस्तान में है, उसकी सेना का मनोबल बिल्कुल गिर चुका है। रोजाना आप सुन रहे हैं न्यूज के अंदर कि पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान के सेना अधिकारी रोजाना पाकिस्तान की सेना से त्याग पत्र दे के बाहर जा रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि पाकिस्तानी सेना की जो नेता है, जो उनके सीनियर अफसर हैं, वो इस प्रकार का उनको नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं जिससे उनका मनोबल बना रहे। क्योंकि जो सैनिक है वो तभी लड़ता है देश के लिए जब उसकी सारी जो उसके डाउट्स हैं, उसकी सारी जो आकांक्षा, जो उसकी जो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। वो पूछता है आखिर हम भारत का युद्ध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? तो इन बातों का जवाब उनके बड़े अधिकारियों के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना का केवल एक ही कारण युद्ध करने का कि वो पाकिस्तान के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहती है, उनके पास अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहती है किस प्रकार की कि हम आपके लिए पाकिस्तान को मदद, पाकिस्तान की रक्षा कर रहे हैं भारत से। केवल इस एंगल को दिखाने के लिए पाकिस्तान की सेना अक्सर भारत से दुश्मनी करती है। और इस वक्त पाकिस्तानी सेना का चारों तरफ इमेज बहुत गिर चुकी है, क्योंकि उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सामने बार बार उसको मुंह की खानी पड़ रही है। उसकी ट्रेन का हाईजैक हो गया, उसकी बस को उड़ा दिया गया, उसके 16 सैनिकों को मार दिया गया। तरह तरह की पाकिस्तानी सेना को वहां पर हार मिल रही है। इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तानी सेना को नाक चने चबा रहा है। इस प्रकार से पाकिस्तानी सेना का की जो इमेज है पाकिस्तान में काफी गिर चुकी है। और उस इमेज को ठीक करने के लिए ही
ये पहलगाम में हमला किया है और पाकिस्तान के ने भारत के साथ दुश्मनी जो जो बढ़ाई है, हाँ, हाँ। उसका एक ही एम है कि पाकिस्तानी जनता की इमेज को, अपनी इमेज को पाकिस्तानी जनता के सामने बढ़ा के रखना कि हम ही केवल आपकी रक्षा कर सकते हैं भारत के विरुद्ध, अदरवाइज भारत आपको खत्म कर देगा। तो केवल इसी प्रकार से देख रहा हूं कि केवल अपनी इमेज को बचाने के लिए ये पाकिस्तान की सेना ने पहलगाम का हमला कराया है और ये दुश्मनी जो हुई है केवल उसी इमेज के लिए है और इसकी कीमत पाकिस्तान की जनता को काफी हैवी चुकानी पड़ सकती है यदि दोनों के बीच में युद्ध होगा तो। ठीक है, क्योंकि भारत जैसा प्रगतिशील देश जो ऑलरेडी विश्व की महाशक्ति बन चुका है, उसको तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। पर एक बात बता देता हूं मैं, यदि पाकिस्तान ने इस युद्ध की कोशिश की तो पाकिस्तान में जो खाने के लाले पड़ रहे हैं उसका कोई इमेजिन नहीं कर पाएंगे आपका क्या होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी का। इसलिए ये मैं एक तरह से मैं दया महसूस करता हूं, इस रहम महसूस कर रहा हूं कि उनकी जनता को वहां की सेना ने किस तरह का ब्लैकमेल किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहा है कि अगर आपने संधि का पानी रोका तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। आपको लगता है देवनाथ जी कि यहाँ पर पाकिस्तान अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रहा है लेकिन छिपा नहीं पा रहा है? गीतू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट अपरेटस और सबसे बड़ी बात है उनकी फौज भी अभी थोड़ा सा डरे हुए हैं। जब कोई इस तरह के अनर्गल बयान इशू करते हैं तो उसका एक ही मतलब है कि वो बिना सोचे समझे, बिना ब्रीफिंग के इस तरह की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज जाहिर बात है हमसे बहुत कमजोर है। पाकिस्तान के पास जो एटम बम का जखीरा है वो हमसे छोटा ही है, नंबर्स में भी, क्वालिटी में भी। एक दर्शकों को बता दूं कि जैसे वो लोग खुद ही बोले कि उनके पास पाव के एटम बम हैं, जिसका मतलब है, मैं बताता हूं, हम लोग किलो टन में मापते हैं, तो उनके जो एटम बम है वो सब 1 किलो टन के हैं या 10 किलो टन के हैं, जबकि हमारे पास जो बॉम्ब्स हैं वो, हमारे छोटे वाले बॉम्ब्स 100 किलो टन के हैं और जो हमारे बड़ा बॉम्ब है वो 1 मेगाटन का है। तो पाकिस्तान इस न्यूक्लियर युद्ध में भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। एक और बात यह कि पाकिस्तान के जो अब मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं, भारत को गिदड़ बम की दे रहे हैं, एटम बम की। पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक लिमिटेशन है, बहुत छोटा मुल्क है, भारत के मुकाबले उनका क्षेत्रफल 1/7 है, उनकी आबादी भी भारत के मुकाबले 1/5 है। तो अगर उन्होंने एटम बम का इस्तेमाल किया तो भारत जाहिर बात है जवाबी कार्रवाई करेगा। फौजी भाषा में इसे सेकंड स्ट्राइक बोलते हैं। तो हमारी सेकंड स्ट्राइक में तो पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा, अगले दिन सुबह उनकी राख भी नहीं मिलेगी। जी ठीक है, मैं आगे आप लोगों से समझूंगी कि अगर पाकिस्तान इतना ही बढ़ चढ़कर कह रहा है कि जंग के लिए हम तैयार हैं तो युद्ध में कितना खर्च आएगा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे आगे। फिलहाल देखिए, पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत जुटा ले लेकिन हिंदुस्तान के आगे बौना ही है। तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है लेकिन एटम बम का ढिंढोरा पाकिस्तान पीट रहा है। और पाकिस्तान के रेल मंत्री की बात की जाए तो सिर्फ रेल मंत्री ही नहीं, पीपी के सबसे युवा और बड़े चेहरे बिलावल भुट्टो ने भी सिंधु जल समझौते रोकने पर खून की दरिया बहाने जैसा बयान दिया। भारत से ओवैसी ने बिलावल को भी करारा जवाब दिया। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी। भाई जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है बात को। और लगातार शिवजी बने हुए हैं, यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं। शिवजी, मैं आपके पास समझने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर मुझे एक बयान इस वक्त याद आ रहा है जनरल बाजवा का, जब उन्होंने कहा कि भैया हमारे टैंक में तो तेल नहीं है। वो जिस तरह से बयान था, तो जब इनके टैंक में ही तेल नहीं है तो ये युद्ध कैसे लड़ सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है आपसे। देखिए, 71 तक की लड़ाई का मैं बता सकता हूं आपको कि भारत का मैं बता सकता हूं कि भारत के एक युद्ध में
भारत की 5 साल की योजना का जो जो पंचवर्षीय योजना का धन खर्च हो जाता था। तो ये इस एक युद्ध की खर्चे के बारे में बता रहा हूं। पाकिस्तान का इससे भी ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इससे इतनी बड़ी भारतीय सेना के साथ टक्कर लेने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं एक कल्पना के परे है कि पाकिस्तान किस प्रकार से इस युद्ध का फेस कर पाएगा यदि उसने युद्ध पाकिस्तान पाकिस्तानी हमलावर रहा है। और इस जो अभी टेंशन हो रही है, इसमें भी पाकिस्तान ने ही पहले हमला किया है हमारे जो टूरिस्टों को मार करके जम्मू कश्मीर में। इस प्रकार से उसने भारत के विरुद्ध एक प्रकार से युद्ध की घोषणा कर दी है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, आजकल के सामने आमने सामने का युद्ध बहुत कम होगा। आजकल पूरा का पूरा युद्ध परोक्ष युद्ध होता है, जिस प्रकार के पाकिस्तान ने हमारे टूरिस्टों को मार के किया है। इसके अलावा आजकल का युद्ध वो सैनिकों वाले युद्ध नहीं, आजकल युद्ध का मिसाइलों से होगा, ड्रोन से होगा। ये मैं पाकिस्तान की जनता को बताना चाहता हूं कि आपका जो नुकसान है, आपका जो भयंकर विनाश होने वाला है, वो केवल मिसाइलों से होगा, ड्रोनों से होगा, जैसा कि यूक्रेन में और रूस युद्ध में हुआ है, जैसा कि हमास और इजराइल के युद्ध में हुआ है। इसलिए पाकिस्तान की जनता ज्यादा डरी हुई है। इसी के कारण उनके बड़े बड़े सैनिक अधिकारियों ने अपने परिवारों को विदेश में भेज दिया है, वहां के नेताओं ने अपने परिवारों को विदेश में भेज दिया है। इसलिए वहां पाकिस्तान में ज्यादा खलबली मची हुई है। एक आम आदमी अपने को बड़ा असुरक्षित महसूस कर रहा है, वो केवल पाकिस्तान की सेना के कारण हुआ है। हाँ। क्योंकि उन्होंने ये हमारे भारत के साथ में ये जो हमला किया है आतंक टूरिस्टों पर, ये एक प्रकार का परोक्ष युद्ध ही शुरू कर दिया है पाकिस्तान ने भारत के साथ में। और इसका कीमत उसको बहुत हैवी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी वजह से पाकिस्तान की जनता बहुत डरी हुई है। मोदी सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अब तो कल्पना से भी ऊपर सजा होगी, जो वो सोच भी नहीं सकते वैसी सजा जो है आतंकवादियों को मिलेगी। मुझे एक चीज बताइएगा देवनाथ जी कि जिस तरह से पाकिस्तान, उसको मन ही मन मालूम है कि उसका रक्षा बजट ही इतना छोटा है, तो चीन के साथ मिलकर उसको लगता है कि हाँ भैया हम जंग जीत सकते हैं, या फिर अपने आप को अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और जिस तरह से PL-15 मिसाइल की डील हुई है चीन के साथ, तो क्या आपको लगता है चीन के साथ आने के बाद भारत से मुकाबला कर पाएगा वो? नीतू जी, हो ये रहा है कि पाकिस्तान की जो हुक्मरान है, उनकी जो आर्मी है, उनको ये मालूम है कि उनका वजूद, अस्तित्व ही इसीलिए है, जनता उनके साथ तभी खड़ी होती है, तभी जनता उनको वोट देती है इलेक्शन में, अगर वो भारत विरोधी बयानबाजी करते रहें, अगर वो कश्मीर के बारे में अपना दुखड़ा अलापते रहें। अब उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि अगर भारत के साथ युद्ध होता है तो वो उम्मीद करते हैं, जो शायद नहीं होगा, वो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और भारत की अगर लड़ाई हो जाएगी तो शायद चीन पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में और कश्मीर के अक्साई चीन एरिया में कुछ तिब्बत में अपने फौजों से खलबली पैदा करेगा। तो चीन, पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजी कैलकुलेशन है कि अगर चीन की PLA ने अक्साई चीन में या पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में कुछ कार्रवाई की, युद्ध नहीं करे लेकिन चलिए मोबिलाइजेशन कर ले, यानी डिप्लॉयमेंट कर दे फॉरवर्ड पोजीशन में, तो पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत को अपने आधे फाइटर विमान, आधी फौज पूर्व में ही छोड़ देनी पड़ेगी या अक्साई चीन में ही डेडिकेट करनी पड़ेगी। तो ऐसा सिचुएशन से भारत डील करने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो एयरफोर्स है उसमें हमारे पास 30 फाइटर स्क्वाड्रन है और हम आसानी से 10 फाइटर स्क्वाड्रन को पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में यानी असम में, उत्तर बंगाल में डिप्लॉय कर देंगे और 20 फाइटर स्क्वाड्रन जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए छोड़ देंगे। पाकिस्तान के पास 22 फाइटर स्क्वाड्रन, इसी तरह से टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मी, सब जगह पर ही हम थोड़ा सा एसेट्स, अगर चीन खलबली पैदा करता है अरुणाचल में, तो वहां पर थोड़ा सा छोड़ देंगे चीन को रोके रखने के लिए, और बाकी जो फौज है हमारी पाकिस्तान के साथ डिप्लॉय हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये नहीं है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके वॉर रिजर्व, यानी युद्ध में हर रोज जितने गोले बारूद वो दागेंगे, मिसाइलें दागेंगे हर रोज,
वो उनके पास महज 14 दिन के युद्ध के लिए है। ठीक है। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का छानबीन से पता लगा है। ठीक है। ठीक है। जबकि हाँ। भारत के पास फुल फ्लैज लड़ाई करने के लिए 40 दिन के गोला बारूद है। तो पाकिस्तान तो 14 दिन के बाद ही गिड़गिड़ाने लगेगा कि भाई सीज फायर कर दो। लेकिन शिव जी, भारत हमेशा इस बात को आगे रखता आया है कि युद्ध किसी भी देश के लिए समस्या का समाधान नहीं है। इस नीति पे हमेशा भारत ने काम किया है और आगे भी करता रहेगा, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं तो स्थिति कैसी होगी? छोटा सा रिएक्शन आपसे। देखिए, जब भी युद्ध हुआ है वो पाकिस्तान के कारण हुआ है, पाकिस्तान ने हमला किया है। अभी तक जितने भी हमले पाकिस्तान कर रहा था हमारे ऊपर, जो बर्क युद्ध के जैसे जितने भी आतंकी हमले करता है, भारत ने हमेशा यही कोशिश की है कि युद्ध को कैसे टाला जाए। और ये युद्ध एक महाविनाश है। जैसा कि आपने देखा यूक्रेन में कितना महाविनाश हुआ है, गाजा बिल्कुल प्लेन हो चुका है, गाजा का पूरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इसलिए भारत कभी नहीं चाहता कि किसी पड़ोसी देश की ये कंडीशन हो, मगर पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है जिसके कारण यदि भारत को एक्शन लेना पड़ा तो ये मैं श्योर कर देता हूं कि पाकिस्तान में महाविनाश होगा। और जो एटम बम की जो धमकी भारत को दे रहा है, एटम बम भारत में नहीं पहुंच सकता है, उसको पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की जनता इसलिए ज्यादा खलबली मची हुई है कि अपने नेताओं पर इसलिए विश्वास नहीं कर रही है कि उनको पता है कि पाकिस्तान के एटम बम भारत के सामने टिक नहीं पाएंगे और भारत के पास सारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है। लेकिन दिक्कत यही है ना कि पाकिस्तान को बार बार समझाने के बाद भी उसे समझ आती नहीं है बात, और अब बात से समझाया नहीं जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस पर चर्चा करने के लिए। तो हिंदुस्तान की तरफ से उसकी थाली में चावल जाता है, भात जाता है, लेकिन अब वो हिंदुस्तान के लिए खड़े होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को जो वो सोच रहा है कि उसके पास जो क्षमता है उससे कई गुना उसे आगे बढ़ने की जरूरत है, जो कि नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। भारत के खिलाफ अगर जंग लड़ता है पाकिस्तान तो खुद को ही तबाह कर देगा।